नमस्कार आदाब दोस्तों। तो आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर वोटिंग संपन्न हो गई है, यानी वोटिंग खत्म हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक जो डिटेल सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक 63.23% यानी 63.23% वोटिंग हो चुकी है। अब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग जारी करेगा। तो चलिए आज हम आपके सामने इन्हीं 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का एक नया एग्जिट पोल रखने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक इन 7 राज्यों की 13 विधानसभा की जो उपचुनाव वोटिंग हुई है, इसमें कौन सी पार्टी, कौन से दल का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है, इसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। आंकड़े बताने से पहले आपको यह बता दें कि आज वोटिंग के दौरान कहां कहां पर कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर क्या क्या हुआ है। 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर खूब हंगामा हुआ है, इवन फायरिंग तक की खबर सामने आ रही है। तो ये तमाम चीजें भी लास्ट में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे आंकड़ों की। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि 10 सीट जो है ये 13 सीटों में से विधायकों के इस्तीफों की वजह से यानी खाली हुई हैं, और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधायक यानी एक्सपायर हो गए थे, उस वजह से सीटें खाली हुई थी। तो 13 टोटल सीटें हैं, जिसमें से बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2 और हिमाचल की 3, बिहार की 1, तमिलनाडु की 1, पंजाब की 1, मध्य प्रदेश की 1 सीट शामिल है। और बंगाल के अंदर जो 4 सीटें हैं उसमें 3 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार क्या हो, इसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके आंकड़े चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है। बीजेपी यहां पर मात्र 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है और टीएमसी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी 1 सीट जीत सकती है। 1 सीट कांग्रेस इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ हिमाचल के अंदर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है, तीनों सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। उसके बाद बिहार की बात करते हैं, 1 सीट है, जेडीयू कैंडिडेट मैदान में है बीजेपी के सपोर्ट से, और आरजेडी कांग्रेस भी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि फाइट यहां पर बहुत तगड़ी है दोस्तों, लेकिन यह सीट भी इंडिया अलायंस जीत सकती है, यह विशेषज्ञों का मानना है। इसी के साथ साथ तमिलनाडु के अंदर तो बीजेपी के जीतने का कोई चांस है ही नहीं। यहां पर डीएमके कांग्रेस पार्टी का अलायंस यानी इंडिया अलायंस यहां पर चुनाव जीतने वाला है। इसी के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश की 1 सीट की बात करें तो मध्य प्रदेश की 1 सीट में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसी के साथ साथ पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर 1 सीट है, यहां पर हालांकि मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है, यानी कि पंजाब के अंदर भी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए इसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी। चलिए अब हम आपको टोटल आंकड़े बताते हैं कि क्या है। पिछली बार 13 सीटों में से बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें इसमें की थी, जबकि कांग्रेस के पास 2 और अन्य के खाते में 8 सीटें थी दोस्तों। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार टोटल 13 सीटों में से बीजेपी एनडीए के खाते में फिर एक बार 3 सीटें जा सकती हैं, और इंडिया अलायंस और टीएमसी को मिलाकर देखें तो 10 सीटें ये तमाम दल जीतने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये फिलहाल ओवरऑल जो 13 सीटों के आंकड़े हैं, 13 सीटों के जो एग्जिट पोल है वो मैंने आपको दिखाए हैं, जिसमें इस साफ तौर पर इंडिया अलायंस का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस चुनाव के दौरान खूब बवाल देखने को मिला है दोस्तों। यहां पर भी रामपुर की तरह, संभल की तरह एक समुदाय के लोगों को वोटिंग करने से रोकने का आरोप लगा है। खबर बिहार के रुपौली से सामने आ रही है, जहां पर वोटिंग के दौरान पथराव हुआ है, जिसमें एक एसएचओ के सिर के फूटने की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये जो घटना हुई है उसके पीछे की जो वजह पुलिस बता रही है, उसका कहना है कि पोलिंग बूथ के ऊपर भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। भीड़ इकट्ठा होने की वजह से पुलिस ने पहले भीड़ को ऐसे ही समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जब नहीं समझी तब उनके ऊपर थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया। उसके बाद सिचुएशन खराब हो गई और आर्गुमेंट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। फिर वहां पर ग्रामीणों के बीच और पुलिस के बीच जो है पथराव शुरू हुआ, जिसमें एक एसएचओ को चोट लगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के मैंगलोर सीट की बात करते हैं, यहां पर तो फायरिंग की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 53 और 54 पोलिंग बूथ के ऊपर यह बवाल देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको वोट
नहीं डालने दिया जा रहा था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर थे, जो उनके वोटर्स थे, ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि ये वोट कांग्रेस को जा सकते हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद हालात खराब हुए और हालात यहां तक खराब हुए कि फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि 4 लोग टोटल यहां पर बताया जा रहा है कि घायल हुए, लेकिन 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये फिलहाल उत्तराखंड की मैंगलोर सीट के ताजा हालात हैं। इसी के साथ साथ बंगाल के अंदर दिनाजपुर विधानसभा सीट के कई क्षेत्रों में भी बवाल देखने को मिला। यहां पर टीएमसी के ऊपर, यानी ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि वो यहां पर गुंडागर्दी कर रहे थे। यानी टीएमसी के जो नेता है वो गुंडागर्दी कर रहे थे, वो दूसरे दल के लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे और उनको परेशान भी कर रहे थे, जिसके चलते आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच कहासुनी हुई, बहस भी हुई, जिसका वीडियो भी शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो यहां पर भी खूब बवाल हुआ है, कई जगह पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता के भिड़ने की खबर सामने आ रही है। अब दोस्तों 13 तारीख को इसके चुनावी रिजल्ट आएंगे। 13 तारीख को फाइनल पता चल जाएगा कि इन 13 सीटों में कौन सा दल, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, कौन सी पार्टी, कौन सा दल सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। लेकिन जो विशेषज्ञों का मानना है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो समीकरण के हिसाब से सीटों के आंकड़े रखे गए, उसमें कांग्रेस इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी अपने हिसाब से आपका क्या प्रेडिक्शन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर मैं सब्सक्राइब जरूर करें।